नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम धन भाव में बुध ग्रह का क्या फल होता है इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही बुध ग्रह की दृष्टियों के क्या फल होंगे इसे भी समझेंगे। धन भाव से किन बातों का विचार किया जाता है इसे भी समझेंगे। और इसके अलावा बुध ग्रह और धन भाव दोनों मिलकर किस प्रकार का रिजल्ट जातक के जीवन काल में दे सकते हैं, इनकी संभावनाओं पर विचार करेंगे। इसके पहले हमने धन भाव में अन्य ग्रहों की उपस्थिति का क्या फल होता है उसके लिए वीडियो सीरीज बनाई थी, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कृपया आप धन भाव में अन्य ग्रहों का फल क्या होता है उसे भी अवश्य देखें। और आज का वीडियो धन भाव में बुध ग्रह की उपस्थिति यानी बुध ग्रह के फल पर बनाया गया है। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमें धन भाव को समझना होगा, क्योंकि धन भाव को समझे बिना हम बुध ग्रह के फलों को नहीं समझ पाएंगे सही तरीके से। सबसे पहले धन भाव को जान लीजिए। देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है इसे ही धन भाव के नाम से जाना जाता है। यहाँ से हम धन संचय का विचार करते हैं, यानी जो भी आप कमाई करते हैं, चाहे वो जॉब के माध्यम से हो या फिर व्यापार के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से हो, तो वह पैसा आपके पास संचित होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए कुंडली का धन भाव देखना जरूरी होता है। चल संपत्ति का विचार हम कुंडली के धन भाव से करते हैं। आपके परिवार के कुटुंब के लोग आपका साथ देंगे या नहीं देंगे, या आप उनके साथ घुल मिल पाएंगे अथवा नहीं पाएंगे, तो इसके लिए कुंडली का धन भाव देखा जाता है। जातक की वाणी किस प्रकार की होगी, कड़वी होगी, मधुर होगी या मिलनसार वाली होगी, तो धन भाव देखना जरूरी होता है। बैंक बैलेंस की स्थिति देखना हो, खाने पीने का शौक जातक को किस प्रकार का होगा, तो उसके लिए कुंडली का धन भाव देखा जाता है। संपत्ति की खरीद करनी हो आपको, तो उसके लिए कुंडली का धन भाव देखना जरूरी होता है। समाज में धन और भौतिक सुखों से मिलने वाली जो पहचान होती है, तो उसके लिए कुंडली का धन भाव देखना आवश्यक हो जाता है। साझेदारी से आपको लाभ होगा या हानि होगी, तो कुंडली का धन भाव देखना आवश्यक होता है। देखिए, साझेदारी का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं, लेकिन उससे आपको लाभ होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए कुंडली का धन भाव देखा जाता है। ठीक है। मानसिक और वैचारिक विरोधी जो समाज के अंदर होते हैं आपके, तो उनको देखने के लिए कुंडली का धन भाव देखना जरूरी होता है। इसके अलावा कुंडली का धन भाव मारक भाव के नाम से भी जाना जाता है। कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का सप्तम भाव ये मारक भाव के नाम से भी जाना जाता है। मारक का मतलब ये है कि इनकी दशा अंतर दशा में जातक को कष्ट मिल सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा आपके पड़ोसी किस प्रकार से होंगे, सहयोग करने वाले होंगे या नहीं होंगे, तो कुंडली का धन भाव देखा जाता है। आइए विचार करते हैं बुध के बारे में। मित्रों, पहले बुध ग्रह को समझ लेते हैं, फिर धन भाव में बुध के फल क्या होंगे इस पर हम विचार करने वाले हैं। देखिए, कुंडली के किसी भी भाव में बुध ग्रह क्यों ना बैठे हों, बुध ग्रह को वाणी का स्थायी कारक माना जाता है, बुद्धि का स्थायी कारक माना जाता है। जातक के अंदर विवेक किस प्रकार का होगा, चतुराई किस प्रकार की होगी, स्नायु तंत्र किस प्रकार के होंगे जातक के, यानी कितना उपयोग करेगा वो नहीं करेगा। हालांकि स्नायु तंत्र का विचार हम शनि ग्रह से भी करते हैं, लेकिन बुध ग्रह की स्थिति भी देखना आवश्यक होती है। बुध को व्यापार का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है, यानी जब भी आप व्यापार की बात करें तो बुध ग्रह की स्थिति पर विचार जरूर करना होगा आपको। लेखा जोखा तर्क शक्ति के कारक है बुध ग्रह। गणित के क्षेत्र में जातक की योग्यता किस प्रकार की होगी, स्मरण शक्ति किस प्रकार की होगी। देखिए, स्मरण शक्ति के लिए हम कुंडली का पंचम भाव भी देखते हैं और बुध ग्रह की स्थिति को भी देखते हैं। ठीक है। जातक अच्छा प्रकाशक हो सकता है, अच्छा लेखक हो सकता है यदि बुध ग्रह कुंडली में शुभ होकर बैठ जाए। जातक की सूंघने की जो शक्ति होती है वो काफ़ी अच्छी होती है यदि बुध ग्रह की स्थिति ठीक हो। ठीक है। सुगंधित चीज़ों में जातक आनंद लेने वाला हो सकता है। एकाग्रता बनी रहती है यदि बुध ग्रह शुभ होकर बैठे हुए हैं। आर्थिक मामले देखे जाए तो बुध ग्रह को आप इस बुध ग्रह की स्थिति को आप नकार नहीं सकते, यानी आपको बुध ग्रह की स्थिति देखना होगा जब भी आर्थिक स्थिति की बात चल रही हो। ध्यान रखें कि किसी भी भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हों वहां पर राशि का अंक देख लीजिए। राशि का अंक यदि आपको 3 लिखा मिले या 6 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि बुध खुद की राशि में बैठे हुए हैं। और कन्या राशि और मिथुन राशि को बुध ग्रह अपनी खुद की राशि मानते हैं, यानी बुध की खुद की राशि ये होती हैं। और यदि इसके अलावा कुंडली के किसी भी भाव में बुध ग्रह बैठे हैं वहाँ पर 6 नंबर का राशि का अंक है, यानी कन्या राशि, तो कन्या राशि को बुध ग्रह खुद की राशि भी है ये, और उनकी उच्च राशि भी यही कहलाती है। किसी भी भाव में यदि बुध ग्रह आपको देखे बैठे हुए मिले तो वहाँ पर 12 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए मीन राशि, और मीन राशि में बुध ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, यानी अच्छे फल सामान्यतः नहीं देते। इसके अलावा कुंडली के 10वें भाव में ये भाव कारक ग्रह माने जाते हैं, और कुंडली के 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, काफ़ी अच्छा फल देते हैं। हालांकि आज का हमारा मूल विषय है कि धन भाव में बुध ग्रह के फल को समझना। आइए विचार करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह यदि धन भाव में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आप देखें कि स्वयं की राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर यदि ये बैठे हुए हैं तो इनके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। ध्यान रखें, बुध ग्रह के पास केवल एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। तो जब वह धन भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख पाएंगे। तो क्या होगा, देखिए अच्छे फलों पर पहले हम विचार कर रहे हैं। जातक एक अच्छा कुशल वक्ता हो सकता है,
धन भाव में बैठने पर यदि पर्याप्त अंश बल के साथ ही बैठे हुए हैं शुभ होकर, तो जातक एक कुशल वक्ता होता है। अपनी वाणी से लोगों को मंत्र मुग्ध करने की क्षमता ऐसे जातक के अंदर होती है। लोग बातों से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि मित्र बनने लगते हैं। लेकिन हालांकि कितनी मात्रा में मित्र बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसके लिए मित्र भाव पर विचार करना थोड़ा सा जरूरी होता है। जातक एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, अच्छा गीतकार हो सकता है, ठीक है, अच्छा एंकर हो सकता है, यानी वाणी से संबंधित किए जाने वाले कार्यों में जातक की निपुणता हो सकती है और इससे वह अच्छा धनार्जन कर सकता है। अब मान लीजिए कि सूर्य बुध के साथ बैठ जाएं तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है, फिर ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। जातक की जो प्रवृत्ति होगी वह खोजी प्रवृत्ति होगी, यानी शोधार्थी हो सकता है, वह रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जब कभी बुध और सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में या तो बैठ जाएं या उनका संबंध हो जाए। अब देखिए, धन भाव में यदि बुध और सूर्य एक साथ बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि दोनों की दृष्टियां कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी, तो जातक अच्छा शोधार्थी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि बुध और सूर्य की जब युति हो तो कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए कम से कम। अब बुध और सूर्य की क्योंकि दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर भी जाएगी, तो यहाँ से हम रहस्यमय चीज़ों का विचार करते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं, तो इनमें जातक को लाभ देखने को मिलता है। ठीक है, यानी गुण विषय जो दूसरों को मुश्किल से समझ में आते हैं वह बुध वाले व्यक्ति को आसानी से समझ में आ सकते हैं। कृषि कार्यों में लाभ मिलता है ऐसे जातक को, क्योंकि बुध कृषि कार्यों के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध की ये स्थिति लाभकारी है जातक के लिए, विशेष रूप से वाणी की दृष्टि से और धन संचय की दृष्टि से और शोध की दृष्टि से। आइए अब नेगेटिव पहलू को भी समझ लेते हैं। मित्रों, बुध ग्रह यदि कुंडली के धन भाव में नीच राशि के होकर बैठ जाएं, ठीक है, या फिर शत्रु राशि के हों और पीड़ित भी हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या? देखिए, जातक की बोलने की क्षमता जो है वो प्रभावित होती है, जातक की वाणी प्रभावित हो सकती है, यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जातक बोल ही नहीं पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्रभावी ढंग से नहीं बोल पाएगा, अपनी बातों को प्रमुखता के साथ, तर्क शक्ति के साथ नहीं रख पाएगा, इसकी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, धन संचय में दिक्कत हो सकती है और इसके अलावा बुध जिन चीज़ों के कारक हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है, ये दिक्कत हो सकती है। व्यापार में या निवेश करने से हानि हो सकती है जातक को। अब ये नहीं कि हमेशा ही हानि होगी। देखिए, बुध ग्रह की जब कभी भी दशा या अंतरदशा आएगी और उसमें बुध, इसके अलावा गोचर काल के दौरान बुध मान लीजिए कि बुरे घरों में बैठ जाए कहीं पर भी, ठीक है, पीड़ित भी हो जाए, तो फिर ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं उस समय विशेष के दौरान, लेकिन हमेशा नहीं होता ऐसा। ठीक है, दशा या अंतरदशा के दौरान ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और उसके अलावा यदि मान लीजिए ग्रह नीच का हो रहा है तो उनसे अपने से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी परेशानियों का अनुभव कराता है। इसके अलावा दूसरे भाव पर आपको ये भी देखना होगा कि शुभ ग्रहों का प्रभाव है कि अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। मान लीजिए शुभ बुध नीच राशि के हो गए हैं, लेकिन उनकी नीचता यदि भंग हो जाती है या फिर किसी शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्टि या युत हो जाते हैं या शुभ कर्तरी योग में आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में बुरे प्रभावों में कमी देखने को मिलती है। अब मान लीजिए कोई ग्रह नीच राशि का हो रहा है और ऊपर से वह पीड़ित भी हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में थोड़े से ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव दिखा सकता है। हालांकि कई बार देखने में आया कि कोई ग्रह नीच राशि का हो गया है लेकिन ज़्यादा बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको ये देखना होगा कि कहीं वह ग्रह अस्त का तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा उसका अंश बल भी तो देखना होगा। अगर मान लीजिए कि अंश बल यदि कम है, ग्रह कोई नीच राशि का हो रहा है, शत्रु राशि का हो रहा है, लेकिन अंशात्मक रूप से उसके पास बल ही नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं दिखा पाता। मित्रों, दूसरा भाव यानी कुंडली का धन भाव यदि पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में आर्थिक परेशानियां जातक को थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। मान लीजिए कि बुध ग्रह आपको नीच राशि के होकर या शत्रु राशि के होकर या किसी भी कारणवश शुभ प्रभाव ना दिखा रहे हो, तो आप प्रति बुधवार को कम से कम भगवान श्री गणेश को दुर्वा और गोल सुपारी अर्पित करें। ठीक है, और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। इसके अलावा आप उनका व्रत भी रख सकते हैं, बुधवार को आप उनसे प्रार्थना करें तो बुध से संबंधित बुरे प्रभावों में कमी आती है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।